ईरान को लेकर एक बार फिर दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं। वजह है न्यूक्लियर बातचीत नहीं, बल्कि वो सैटेलाइट तस्वीरें जिन्होंने अमेरिका और इजराइल की चिंता बढ़ा दी है। अमेरिका और ईरान के रिश्ते एक बार फिर अजीब स्थिति में बन गए हैं। एक और दोनों देश परमाणु कार्यक्रम को लेकर बातचीत की मेज पर लौटने की बात कर रहे हैं, तो दूसरी ओर जमीन पर हालात अलग तस्वीर पेश कर रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान ने बातचीत जारी रखने की इच्छा जताई और अमेरिका इसके लिए तैयार है, लेकिन उन्होंने यह भी साफ कर दिया कि पहले जो युद्ध विराम था अब उसे खत्म माना जाए। यानी बातचीत होगी लेकिन तनाव कम नहीं होगा। इसी बीच सामने आई सैटेलाइट तस्वीरों ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा। CNN विजुअल जांच में जून के आखिर और जुलाई की शुरुआत में ली गई तस्वीरों का विश्लेषण किया गया है। इन तस्वीरों में ईरान के कई संवेदनशील सैन्य और परमाणु ठिकानों पर नई गतिविधियां दिखाई देने का दावा किया गया है। सबसे ज्यादा चर्चा पार्चिन सैन्य परिसर के तालिबान 2 इलाके की हो रही है। माना जा रहा है कि यही वह जगह है जहां पहले परमाणु हथियारों से जुड़े रिसर्च और उपकरण रखे जाते थे। विश्लेषकों के मुताबिक 22 जून और 7 जुलाई की तस्वीरों की तुलना करने पर कई बदलाव साफ दिखाई देंगे। जिन इमारतों और हिस्सों को हालिया अमेरिकी इजरायली हमलों में नुकसान पहुंचा था, वहां भारी मशीनें, निर्माण कार्य और मरम्मत जैसी गतिविधियां नजर आई हैं। यानी ऐसा लग रहा है कि ईरान नुकसान की भरपाई करते हुए इन ठिकानों को फिर से चालू करने की कोशिश कर रहा है। रिपोर्ट में एक और अहम जगह का जिक्र किया गया है, जिसका नाम है पिकैक्स माउंटेन। विशेषज्ञों का मानना है कि इस पहाड़ी के अंदर ईरान ने गहरी अंडरग्राउंड सुरंगें बनाई है, जहां संवेदनशील परमाणु गतिविधियां हो सकती हैं। 21 जून की सैटेलाइट तस्वीरों में सुरंगों के बाहर और अंदर कई वाहनों की आवाजाही दिखाई दे रही है। इससे अटकलें तेज हो गई हैं कि ईरान भूमिगत परमाणु सुविधाओं को फिर से सक्रिय करने की तैयारी कर रहा है। हालांकि अब तक ईरान की तरफ से कोई आधिकारिक पुष्टि इस बात को लेकर नहीं की गई है। दूसरी तरफ अमेरिका और इजराइल लगातार कहते आए हैं कि ईरान को परमाणु हथियार बनाने की दिशा में आगे बढ़ने नहीं देंगे। यह वजह है कि बातचीत की कोशिशों के बावजूद दोनों पक्षों के बीच भरोसे की कमी साफ दिखाई दे रही है। अब सबसे बड़ा सवाल कि क्या ईरान सिर्फ अपने सैन्य ठिकानों की मरम्मत करा रहा है या फिर वह अपने परमाणु कार्यक्रम को पहले से ज्यादा तेज कर रहा है। अगर बातचीत सफल होती है तो पश्चिम एशिया में तनाव कम हो सकता है, लेकिन अगर बातचीत विफल रही तो ईरान ने अपनी गतिविधियां बढ़ाई तो आने वाले दिनों में अमेरिका, इजराइल, ईरान के बीच टकराव एक बार फिर देखने को मिल सकता है। फिलहाल दुनिया की नजर 2 चीजों पर टिकी है। एक, अमेरिका और ईरान के बीच होने वाली अगली बातचीत, और दूसरी सैटेलाइट तस्वीरों में दिखाई दे रही इन नई गतिविधियों पर, क्योंकि इन्हीं दोनों से तय होगा कि आगे पश्चिम एशिया में शांति बनेगी या फिर संकट खड़ा होगा। अब फिलहाल इस खबर पर आपकी जो भी राय है कमेंट करके जरूर बताएं। बने रहिए लाइव हिंदुस्तान के साथ। ईरान का पवित्र माना जाने वाला शहर मशहद, जिसे मशहद मुक़द्दस कहा जाता है, इसी शहर में ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई सुपुर्द खाक किए गए। 9 जुलाई को दिन भर मशहद शहर में ये नजारा था। शदीद गर्मी के बावजूद पैर रखने की जगह नहीं थी। सड़कों पर बस लोग ही लोग। लेकिन रात को मशहद में ऐसा कुछ हुआ जो आपको चौंका देगा। ये शहर मशहद में गुरुवार शुक्रवार की दरमियानी रात है। जो लोग इमाम खामनेई की तस्वीरें और लाल परचम लेकर उन्हें श्रद्धांजलि देने ईरान भर से आए थे, वही युवा, बुजुर्ग और महिलाएं भी रात में उन्हीं सड़कों पर कूड़ा चुन रहे थे। यकीन नहीं होता ना? लाइव हिंदुस्तान आपके लिए ग्राउंड से ईरान का ये वीडियो लेकर आया है। ये देखिए ईरानी कौम का जज्बा। लोगों ने उसी रात मशहद की सड़कों पर काम शुरू कर दिया। चूंकि दिन में गर्मी बहुत थी और लाखों में जनता थी, ऐसे में लोगों ने प्लास्टिक बोतलों से खूब पानी पिया। लेकिन रात में वही लोग बोतलों का कचरा, खाने पीने के रैपर और दीगर कूड़ा साफ कर रहे थे, बिना ये इंतजार किए कि मशहद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का अमला आएगा और साफ सफाई को अंजाम देगा। मशहद शहर में सबील मीडिया के मेहंदी हसन पूनावाला ने देखा कि इमाम खामनेई के चाहने वालों में सफाई को लेकर एक अलग ही जुनून है और वो अपने देश को बहुत प्यार करते हैं।
साफ़ सफाई ईमान का हिस्सा है, आधा ईमान है। आपने सुना होगा इस तरह की हदीसें। आए हम आपको दिखाते हैं, ये वही रास्ता है जो सुबह लोगों से पैक था, लोगों ने बहुत ज़्यादा पानी भी गर्मी के हवाले से, लेकिन आप देखेंगे यहीं पे लोग वेट नहीं कर रहे कि म्यूनसिपैलिटी वाली आए और आकर के रास्ते को क्लीन करे, और ख़ुद से ही कर दिया है इसको। और ये देखिए रास्ते पे जो बॉटल्स पड़ी हुई, दिन भर की जो पानी की बोतलें जमा हुई है, लोगों ने अपने हाथ से उठा करके सफाई करना शुरू कर दिया है। और आप देखेंगे मुख्तलिफ इसमें बच्चे भी हैं, बड़े भी हैं, छोटे भी हैं, सब मिल करके अपने अपने इलाके के आसपास की जो पानी की बोतलें जमा हुई हैं उसको साफ़ कर रहे हैं ताकि सफाई हो जाए। अभी देखिए अब 1-2 घंटे में आप देखेंगे ये रास्ता पूरा क्लीन हो गया होगा इंशाल्लाह, या आप देखेंगे पूरी रात में ये इस तरह सफाई हो जाएगी, कल पता भी नहीं चलेगा कि यहाँ इतने मिलियंस का क्राउड यहाँ जमा हुआ था। ये है ईमान का हिस्सा, और हमें भी इससे सीखना चाहिए कि हम अपने जुलूसों को क्लीन रखें, हमारे हर गैदरिंग को क्लीन रखें, सफाई रखें। एक्सपर्ट कहते हैं कि ईरानी कौम प्रखर राष्ट्रवाद को जीती है, जिसमें देश के लिए कुछ भी कर गुजरने का जुनून है, जज्बा है। यही वजह है कि ईरान 40 दिनों की जंग में मुस्तैदी से डटा रहा, जबकि उसके दुश्मन अमेरिका, इसराइल और पर्दे के पीछे अरब देशों ने उसे खत्म करने, उसके कल्चर को नाबूद करने, इस्लामिक रेवोल्यूशन को तबाह करने में कोई कसर बाकी नहीं रखी थी। चाहे 40 दिनों तक रमजान के महीने में भी दिन और रात सड़कों पर लोगों की भीड़ रही हो, या फिर इमाम खामने के जनाजे में दिखी आवाम की ताकत, या फिर मौका पड़ने पर खुद ही सफाई का मोर्चा संभाल लेना, ईरानी जनता ने दुनिया को ये बता दिया है कि वो जरा हट कर है और अपने देश के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार है। खास तौर से जो मशहद शहर है ईरान का, वो बहुत पवित्र माना जाता है। इमाम आयतुल्लाह अली खामनेई के दौर में ही मशहद को उसका ये रूप दिया गया। उसमें बहुत सारे ऐसे काम हुए जो ज़ायरीन के लिए, दुनिया भर से आने वाले तीर्थयात्रियों के लिए बहुत सहूलियत की बात है। इमाम आयतुल्लाह अली खामनेई खुद मशहद जाते थे और वहाँ पर इमाम रज़ा के रोज़े के दीदार करते थे, वो खुद वहाँ मौजूद रहते थे। इसलिए मशहद में बहुत साफ सफाई और बहुत अच्छी व्यवस्थाएं ईरान की सरकार की तरफ से की गई हैं। मशहद से इमाम आयतुल्लाह अली खामनेई का पुराना नाता था, इसलिए उन्हें उनके ही शहर मशहद में सुपुर्दे खाक भी किया गया, और उस मशहद की सफाई के लिए ईरान वालों का जुनून देखते ही बनता है।